एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा भी छाया था। पप्पू उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक था। पप्पू रोज की तरह ही उस दिन अपना काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगा। रास्ते में उसे बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वो और साथियों से अलग हो गया। उसने घर की कुछ जरूरत का सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उसने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा ली। समय रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उसकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उसने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उसे लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उसने उससे पूछा, यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हो हो सी सिसकियां गूंज रही थी। तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब पप्पू ने कहा, ये जंगल सभी जंगली जानवरों से भरा हुआ है। रात भर यहाँ मत रुकना। चलो आज मेरे घर चलो। रात को मेरे घर पे सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह होते ही अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर में माँ कब से पप्पू की राह देख रही थी। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, बेटा पप्पू, आज तो बहुत देर हो गई। तब पप्पू ने सारी बातें माँ को बताई और कहा, आज इससे खाना बनवा लो। कल ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। देखो, आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो कर क्या रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। माँ ने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा,
तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और माँ जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर माँ बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के कमरे में, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और माँ तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। जैसे ही माँ रसोई घर में पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जाए ना उनसे पीछे जाया जा रहा था। उनके दिल की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। वो एक चुड़ैल थी। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाजें भी निकाल रही थी। रसोई के पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक माँ आगे बढ़ी। उस चुड़ैल की नजर भी माँ पर पड़ चुकी थी। वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही जलता हुआ कोयला जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। पड़ोसी भी रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूं हूं की आवाज निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी। माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को फैलती हुई देख वो बाहर जंगल की तरफ भाग गए और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा।